हेलो फोक्स, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा यह नया चैनल रॉकेट साइंस एक्सप्लेन करता है। हम रॉकेट को बनाते हैं, लॉन्च करते हैं और समझते हैं उनके पीछे की रॉकेट साइंस। मेरी इस वीडियो में हम स्टारशिप को समझेंगे विद सिमुलेटर, लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बेसिक और एडवांस दोनों एक साथ बता दिए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस पर व्यू भी नहीं आएंगे। इसलिए हम स्टारशिप को एडवांस में मेरी अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल जो भी हो, हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस स्टारशिप के डिज़ाइन को समझने में है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्टारशिप क्या है, क्यों है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका पहला लॉन्च कब है और स्टारशिप पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, ऐसा क्यों हुआ, आखिर स्टारशिप का डिज़ाइन चेंज क्यों हुआ। इन्हीं तरह के कई सवालों का जवाब मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। फिलहाल आप स्टारशिप के डिज़ाइन को समझिए। मैं आ गया हूँ अपने सिमुलेटर में, तो चलिए स्टारशिप बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त 2D सिमुलेटर में हूँ। मैं 3D सिमुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसे SR2 खर्बल स्पेस प्रोग्राम, लेकिन हम बेसिक समझने वाले हैं तो मैं सोचता हूँ हम 2D में समझते हैं। कोई भी रॉकेट बनाने से पहले हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी देखते हैं। SpaceX के पास टेक्नोलॉजी भी है और एक्सपीरियंस भी है, और वो एक्सपीरियंस उन्हें आया है Falcon 1 और Falcon 9 रॉकेट से। यही कारण है कि SpaceX स्टारशिप जैसी मोस्ट कॉम्प्लेक्स रॉकेट को बना पा रहा है। जो भी हो, हम रॉकेट बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बनाने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हमारा रॉकेट बनाने का पर्पस क्या है। जैसे SpaceX स्टारशिप के जरिए मार्स तक पहुंचना चाहता है, वहां पर कार्गो डिलीवरी करना चाहता है, और सिर्फ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर सकें। और साथ में स्टारशिप ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसमें अपग्रेड कर सकें और उसे कस्टमाइज़ कर सकें। SpaceX को अपनी रिक्वायरमेंट पता चल गई है। ये सब सुनने के बाद लगता है कि SpaceX को एक बहुत बड़ी शिप की ज़रूरत है। इसलिए रॉकेट का डायमीटर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। बड़े डायमीटर का फ़ायदा ये है कि हम ज़्यादा बड़े और लंबे रॉकेट्स बना सकते हैं, जो कि बड़े पेलोड्स और सैटेलाइट्स को कैरी कर सकते हैं। इसलिए स्टारशिप का डायमीटर 9 मीटर है। अब मुझे रॉकेट का डायमीटर पता चल गया है, इसलिए उसके हिसाब से मैं रॉकेट की नोज कोन बना रहा हूँ। यह रॉकेट का टॉप है, इसलिए मैं इसे कोन का आकार दे रहा हूँ। रॉकेट का ये आकार मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉन्च होते वक्त स्टारशिप एटमॉस्फेयर से गुजरने वाली है, इसलिए एरोडायनामिक्स बेहतर होनी चाहिए। फाइनली मेरी नोज कोन बन गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस नोज कोन के अंदर क्या है। इस सवाल का आंसर डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टारशिप बना रहे हैं। आपको पता तो होगा ना कि स्टारशिप के कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे कि ये वाला ओनली इंसानों के लिए है, और ये वाला ओनली कार्गो के लिए है, और ये लास्ट वाला ओनली फ्यूल के लिए है। वैसे और भी कई तरह की स्टारशिप हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे मेरी आने वाले वीडियो में। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि मैं क्रू वाली स्टारशिप बना रहा हूं, यानी ये वाली। ये स्टारशिप ओनली ह्यूमंस कैरी करेगी। ओके, अब हमें पता चल गया है कि हम एक क्रू स्टारशिप बना रहे हैं, तो अब इस नोज कोन के अंदर क्या होगा। असल में पूरे रॉकेट में नोज कोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हैबिटेशन, कंप्यूटर, कंट्रोल्स, फ्लाइट डेक, स्टोरेज, EVA, एक्सटर्नल हैच, एयरलॉक और कम्युनिकेशन। यह सब क्या है, इन सबको मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि ये सब क्या है। ये सब वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो किसी भी मैन्ड स्पेसक्राफ्ट में होती हैं, और ISS में भी ये सब है। नोज कोन तो बन गई, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस में देखने के लिए विंडोज़ तो होनी चाहिए रॉकेट्स में। रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट में विंडोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब सिर्फ नज़ारे देखने के लिए नहीं है, हमें विजुअल कॉन्फर्मेशन भी चाहिए होती है। इसलिए मैं स्टारशिप में विंडोज़ ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। इतनी बड़ी विंडोज़ का क्या नुकसान है, ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल मैं श्योर हो सकता हूँ कि स्टारशिप में इतनी बड़ी विंडोज़ तो नहीं लगने वाली। हाँ, कुछ वेरिएंट्स में लग सकती है। ओके, अब हम स्टारशिप के नीचे वाले हिस्से को बनाते हैं, यानी मिड बॉडी। इसे बनाने के लिए काफ़ी सारा स्टील लगने वाला है। वैसे मैं तो इसे काफ़ी आसानी से बना रहा हूँ, लेकिन असलियत में इसे बनाने में बैंड बच गई थी SpaceX की, क्योंकि इसका आकार ऐसा है कि यह आराम से बैंड हो सकता है। वैसे स्टारशिप कैसे बनती है और इसे बनाने में क्या क्या चैलेंजेस है, इसके ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए। हाँ, हम फ्यूचर में देखेंगे। लीजिए, हमारी मिड बॉडी बन गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस मिड बॉडी के अंदर क्या है। इस सवाल का आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा। जाहिर बात है, इसके अंदर और क्या हो सकता है, फ्यूल टैंक। इस मिड बॉडी के अंदर 2 बड़े टैंक्स हैं, एक है लिक्विड ऑक्सीजन का और दूसरा है लिक्विड मीथेन का। वैसे SpaceX मीथेन क्यों इस्तेमाल करता है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसे हम आने वाले वीडियो में समझेंगे।
फिलहाल टैंक को समझते हैं। ये टैंक डोम शेप के टैंक्स हैं। इन टैंक्स को बनाने में स्पेसएक्स को कई प्रॉब्लम्स आई, जैसे कई बार इनमें धमाका भी हुआ है, लेकिन अब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो भी हो, इस मिड बॉडी में टैंक्स के अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बैटरी पैक और वगैरह वगैरह। ओके, सो मिड बॉडी के बेसिक समझने के बाद हम बॉटम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टारशिप के इंजन लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं 6 इंजन लगा रहा हूँ, क्योंकि स्टारशिप में भी 6 ही इंजन हैं। और अगर आप इंजन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 बड़े इंजन और 3 छोटे इंजन दिख रहे होंगे। ये सभी इंजन आपको अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन ये सब एक हैं जिनका नाम है रैप्टर 2 इंजन। लेकिन इन दोनों अलग अलग साइज़ के इंजन में सिर्फ एक ही डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये है कि छोटे वाले इंजन एटमॉस्फेरिक इंजन है जिन्हें लैंडिंग के दौरान चला जाएगा, और बड़े वाले इंजन वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड हैं जिन्हें ओनली स्पेस में चला जाएगा। फिलहाल आप बेसिक में इतना ही समझ लीजिए, मेरी अगली वीडियो में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो बॉटम बॉडी में हमने इंजन की बात कर ली, लेकिन यहीं पर एक और मेन चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना स्टारशिप किसी भी प्लेनेट पर लैंड कर ही नहीं पाएगी। जी हाँ, आप सही समझे, मैं लैंडिंग लेग की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर स्पेसएक्स फिलहाल अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए फ़िलहाल के लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप पर टेम्पररी लैंडिंग लेग लगा रखे हैं। जब तक लैंडिंग लेग का डिज़ाइन कंफर्म नहीं होता तो फिर मैं भी टेम्पररी लैंडिंग लेग इस्तेमाल करूँगा। ओके, अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स रॉकेट्स में लगाए हैं, इससे अब रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम चाहे तो इसे ऐसे भी क्रू के साथ लॉन्च कर सकते हैं और कार्गो के साथ भी लॉन्च कर सकते हैं। और फिलहाल स्पेसएक्स ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी रहा है, क्योंकि उन्हें अपने नए 2.0 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जल्दी से लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करना है। वैसे आपको पता है ना कि स्टारलिंक क्या है, आपको पता ही होगा। और आपको शायद ये भी पता होगा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि उन्होंने जो नए सैटेलाइट बनाए हैं जिन्हें 2.0 कहा गया है, उनका साइज़ नॉर्मल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिन्हें फैल्कन 9 लॉन्च नहीं कर सकता। इन्हें लॉन्च मात्र एक ही रॉकेट कर सकता है, जो है स्टारशिप। लेकिन इस वक्त स्टारशिप तैयार नहीं है। अभी हम स्टारशिप को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसे सेफली धरती पर वापस उतार पाएँ। अभी स्पेसएक्स को लैंडिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सैटेलाइट को भी तो जल्दी डिप्लॉय करना है, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल स्पेसएक्स का प्लान है कि वो एक एक्सपेंडेबल स्टारशिप बनाए जो कि सैटेलाइट को डिप्लॉय करेगी, पर धरती पर नहीं आएगी वापस। सो बातों बातों में तो मैंने आपको एक छोटा सा अपडेट के बारे में बताया जिसे स्पेसएक्स ने हाल ही में रिलीज़ करा है। रुकिए, नहीं, ये अभी एक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अभी सिर्फ ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर इस तरह की स्टारशिप बनती है जो कि असल में एक बोतल है, तो वो कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेंडेबल स्टारशिप रीयूजेबल नहीं है, लेकिन हम तो फुल स्टारशिप के डिज़ाइन को समझ रहे हैं जो कि रीयूजेबल है, तो हमें इसे रीयूजेबल बनाना है। इसलिए ये स्टारशिप रीयूजेबल हो पाए तो मैं इसमें हीट टाइल्स ऐड कर रहा हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी स्टारशिप पर काम क्यों कर रहा हूँ। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हीट टाइल्स सिर्फ साइड से नज़र आती हैं। हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं स्टारशिप का, तो उस पर हीट टाइल्स दिखाई नहीं देंगी। यह हीट टाइल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मदद करती हैं स्टारशिप को सर्वाइव करने में अगर स्टारशिप एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में हाई वेलोसिटी से दाखिल होती है तो वो जलने लगती है। यह गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि एक स्टील और चट्टान को भी पिघला दे। इसलिए स्टारशिप ना पिघले तो इससे बचने के लिए ये थर्मल टाइल्स लगाई गई हैं। सो हम हीट से तो बच गए, लेकिन स्टारशिप को कंट्रोल तरीके से लैंड भी तो करना होता है। इसलिए स्टारशिप में लगे हैं फ्लैप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 छोटे फ्लैप्स ऊपर हैं और 2 बड़े फ्लैप्स नीचे हैं। इन फ्लैप्स के अलग अलग साइज के कारण इन्हें सही जगह पर प्लेस करना होगा ताकि सेंटर ऑफ प्रेशर सही जगह बने रहे। तो फ्लैप्स के बारे में जानने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फ्लैप्स यहाँ पर क्यों लगे हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये स्टारशिप को कैसे कंट्रोल करते हैं, और भी ऐसे कई सवाल। लेकिन इस सवाल का आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दूंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा विद सिमुलेटर। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टारशिप की ओरिएंटेशन संभालते हैं ड्यूरिंग एंट्री एंड लैंडिंग, और ये ऐसा कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अगली वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये फ्लैप्स नहीं होते तो भी स्टारशिप रीयूजेबल हो सकती थी, और स्टारशिप को इनके बिना भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इनके बिना भी काम चल जाता। जैसे कि आप स्टारशिप के ओल्ड वर्जन में देख सकते हैं, उनमें कोई फ्लैप्स नहीं है। यह ओल्ड वर्जन स्टारशिप ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए RCS का इस्तेमाल करती है, यानी छोटे थ्रस्टर्स। लेकिन बाद में स्पेसएक्स का ध्यान फ्यूल एफिशिएंसी पे गया,
यानी कोशिश की गई कि स्टारशिप लैंडिंग के दौरान कम फ्यूल खाए, इसलिए बाद में स्टारशिप में फ्लैप्स को ऐड करा गया जो कि स्टारशिप की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना फ्यूल खाए। सो फाइनली इतनी चिक चिक के बाद हमारी स्टारशिप बन गई है, हमारी स्टारशिप लॉन्च के लिए तैयार है। हमने काफ़ी आराम से इस रॉकेट को बना लिया, लेकिन असल में इस रॉकेट को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें थाउजेंड ऑफ फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं और ऐसे हज़ारों पार्ट्स का इस्तेमाल हो रखा है जो काफ़ी आधुनिक है। हमने तो अभी इनके कुछ मेजर पार्ट्स को समझा है, यानी अभी तो हमने सिर्फ परत ही खरोची है। वैसे ये तो मैं से छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा था, बट जो भी हो हमारी स्टारशिप लॉन्च के लिए तैयार है, लेकिन अभी ये स्पेस में नहीं जा सकती, ये तो मार्स पर भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसे भी लॉन्च करने के लिए हमें एक और रॉकेट बनाना होगा। बताओ, रॉकेट को भी लॉन्च करने के लिए एक और रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस रॉकेट को भी एक और रॉकेट की ज़रूरत हो तो फिलहाल ऐसा नहीं है, हमें इसे लॉन्च करने के लिए मात्र एक ही रॉकेट चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आता है सुपर हैवी। सो ये सुपर हैवी क्या है, इसका डिज़ाइन क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम अगली वीडियो में समझेंगे। उस वीडियो में मैं सुपर हैवी के बेसिक कवर करूँगा। सो जो भी हो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेसिक लगी होगी और आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ पार्ट समझ नहीं आए तो आप दोबारा देख सकते हैं या मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिए, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ये रॉकेट साइंस है। और अगर आपका इंटरेस्ट टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी में है तो आप मेरा दूसरा चैनल चेक करना मत भूलना।